राहुल गांधी साजिशों के पुलिंदा हैं। दुनिया में जितनी भी भारत विरोधी साजिशें करने वाली ताकतें वो सब राहुल गांधी के साथ हैं। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने संसद में नहीं देखा? ये बात सांसद एवं भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। श्री तिवारी बागेश्वर धाम की यात्रा में शामिल होने के लिए ओरछा जाने के पूर्व ग्वालियर में भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय प्रभात झा के निवास पर पहुंचे और उन्होंने स्वर्गीय प्रभात झा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ग्वालियर एयरपोर्ट के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि 2014 से पहले पूरे देश में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे। उनकी संख्या 153 के आसपास पहुंच चुकी है। संसद की कार्रवाई स्थगित करने के बारे में उन्होंने कहा कि विपक्ष ना काम करेंगे न करने देंगे। पूरा विपक्ष महाराष्ट्र की हार से हताश है। देखो, राहुल गांधी जी साजिशों के पुलिंदा हैं। दुनिया की जितनी भारत विरोधी साजिशें करने वाली शक्तियां हैं वो सब इस समय राहुल गांधी जी के साथ लग गई हैं कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने नहीं देखा इस देश में? तो आप 10 साल शासन किए और उस 10 साल में क्या हुआ, उस 10 साल का हिसाब देना चाहिए आपको। उसी समय आप जनगणना करा लेते, उस समय आप लोगों को बता देते। जिस देश में एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब, कौन एससी समाज से है, कौन एसटी से है, कौन जनरल से है, मतलब यहां तक कि देश का पहला गांव कौन है वहां भी प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे। यहां तक कि छोटी से छोटी कोई ऐसी कम्युनिटी है या सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको भी हम जोड़ करके ला रहे हैं और उसकी क्या कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इस देश में हमारा भी तो, हमको मालूम है मैं क्या जाति से हूं, आप सबको पता है। अगर उस जाति के आधार पे हम रिजर्वेशन में आते हैं तो हमें रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणना हुई नहीं है। लेकिन आप एकदम से जिस प्रकार से आप इसको लेकर के घूमते हैं उसमें साजिशों की बू आती है। आप नहीं चाहते हैं कि देश के लोग एक रहें। हम जिस जाति के हैं रहेंगे, जिस धर्म के हम रहेंगे, लेकिन आपका पता नहीं क्या हो गया राहुल जी को कि वो अपनी जाति तो बताएंगे नहीं। एक दिन संसद में जब अनुराग ठाकुर ने इतना ही बोला कि कुछ लोग अपनी जाति बताते नहीं, दूसरों की पूछते रहते हैं, तो मैं ग्वालियर के मीडिया के थ्रू मैं मध्य प्रदेश और लोगों से बोलना चाहता हूं कि उस समय राहुल गांधी जी ने क्या कहा, इसको याद रखा जाए। जब उनकी जाति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, ये मुझे गाली दे रहे हैं। अगर जाति पूछना गाली है तो फिर आप 140 करोड़ को गाली क्यों दे रहे हो? देखो, हमारे यहाँ ना गाँव में कहावत कहते हैं कि खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। तो ये सब विपक्ष आजकल हताश है। जो थप्पड़ इन लोगों को महाराष्ट्र में लगा है, आप सोचिए 234 सीट भारतीय जनता पार्टी। ऐसा हम लोग मध्य प्रदेश में ही सुनते थे। मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड अब वहां दोहराया जाएगा। आप देखिएगा 5-6 बार अब खाली भाजपा की सरकार, महायुति की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है। हम सबको एक नजर से देख रहे हैं और सबको कहते हैं एक है तो सेफ। मध्य प्रदेश ने आंकड़ा दिया है 230 का, यहाँ टोटल 230 है। देखिए, मध्य प्रदेश ने तो बहुत कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हम आज जिन प्रभात झा जी के आवास पे आए हैं तो अभी उनके पुष्प पे हमने उनके चित्र पे हमने पुष्प अर्पण किए। तो इन लोगों ने जो मिल करके, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके, कितना परिवार बढ़ रहा है। अब सिंधिया जी भी अपने साथ हैं। सिंधिया जी अलग रहते थे तो ऐसा एयरपोर्ट बना, साथ और वो और मोदी जी साथ हो गए तो देखो एयरपोर्ट कैसा। कल तो राहुल गांधी के साथ देखने को हाथ मिलाते हैं, कहा जा रहा है एक है तो सेफ है। नहीं सोशल मीडिया पे भैया, हम तो जब संसद में मिल, कल तो आप प्रधानमंत्री के साथ भी राहुल गांधी को देखे होंगे। नहीं ऐसे नहीं देखे जैसे हमको देखे, ऐसे नहीं देखे जैसे हम दोनों को देखे। नहीं, हम लोग रास्ते में मिल जाते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं। ये बात अलग है कि थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं राहुल जी।